एक क्रांतिकारी हमारे पास भाई साहब है। आगे की कार्रवाई के बारे में मैंने अपनी तरफ से जो व्यवस्था सोची है। आया हुआ हूँ। हमारे यहाँ पे प्रदीप नेगी जी सामने बैठे हुए हैं। मैं उन्होंने कहा कि भाई आप लोग वहाँ पे जा करके अपनी दो बात कहें। तो मैं एक छोटे क्षेत्र से आया हूँ, तो मेरी एक छोटी सी सोच भी होगी, क्योंकि हम कुएं के मेंढक हैं। आप लोग तो शहरों में रहते हैं तो बड़ी सोच होगी, तो छोटे जो उसने अभी बात को कहना ही है। तो मेरी पहले भी हमारी यूनियन की तरफ से कुछ मांगे रखी गई है, मैं उनको पुनः दोहराना चाहता हूँ कि भैया हम लोग डी श्रेणी के ठेकेदार हैं और हमारे टेंडर 25 लाख के सरकार की तरफ से 25 लाख के टेंडर ऑनलाइन होते हैं, तो इसकी सीमा को बढ़ा दिया जाए और उसको 1 करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि जो काम उसमें ऑफलाइन में हो सकते हैं वो काम ऑनलाइन में नहीं हो सकते। दूसरी बात कि सरकार ने आपदा के लिए धन आवंटन तो कर रखा है, क्योंकि आपदा से ही ये मूवमेंट दुर्घटना से शुरू हुआ, कि उनका अगर भुगतान हुआ रहता तो शायद इस स्थिति में भी हम नहीं पहुंचते। और उस आपदा के भुगतान को डीएम ने आप लोग यहाँ हो गया हो नहीं हुआ होगा, पर डीएम ने अपने यहाँ रोका हुआ है। तो भाई वो पैसा सरकार से आएगा तो रोका क्यों है? तो इसके बारे में भी मतलब जो है एक वो बात हो कि भैया रुका क्यों है पैसा, मतलब जो है कि ऑफलाइन ना हमारे मतलब जो है सिक्योरिटी जमा होती 2017 से पहले ऑफलाइन की, और हमारे कितने ही ठेकेदार में तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी जमानत वही फंसी हुई है और सरकार ने अपने पास रखी हुई है। सरकार के उसमें भी पता नहीं उस टाइम की रणनीति क्या थी, उनको हमारे पास मतलब उनका अधिकार करने का अधिकार नहीं बनता। उपाध्यक्ष सचिव कार्यकारिणी संपूर्ण ठेकेदार बंधुओं को नमन एवं प्रणाम करता हूं। साथियों, यहाँ पर जो हमारी मांग है, मुख्य मांग, मैं थोड़ा सा अभी आदेश हो रहा कि भैया पीछे जो बातें हो चुकी है उसको दोहराया ना जाए। मैं अपनी बात को थोड़ा सा हमारे बीच में और आगे को कन्विंस करेंगे तो अधिक भी दे सकते हैं, क्योंकि पैसा उनकी जेब से भी नहीं जा रहा है। ठेकेदार लोग अपनी अपनी तरफ से इस तरीके से कहीं पे भी व्यवस्था बने तो आर्थिकी तो ऐसे ही सुधरेगी। क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों की, देखो सरकारी कर्मचारियों को संगठन और हमारे संगठन में बहुत फर्क है, क्योंकि वो कोई भी आंदोलन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उन लोगों का दोनों चीज अपने धंधे से जुड़ी, उनकी तनख्वाह नहीं कटती, कुछ नहीं होता। लेकिन हम जब आंदोलन करते हैं तो हमारा सबसे पहले हमें टेंडरों का बहिष्कार करना पड़ता है। काशीपुर में आने का उद्देश्य ये है कि काशीपुर में पूरे उत्तराखंड के जितने भी ठेकेदार अध्यक्ष हैं संघों के, उनकी आज एक समीक्षा बैठक की जा रही है। इस बैठक का आयोजन हमारे काशीपुर के अध्यक्ष माननीय चौधरी साहब और सचिव माननीय गोयल साहब के माध्यम से हुआ है, जिसके लिए हम इनके आभारी हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के ठेकेदारों को यहाँ बुलाकर एक बैठक का आयोजन कराया। विगत कई महीनों से देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत थी, जिसे विभिन्न चरणों में हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकारों के पास पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने एक सांकेतिक धरना दिया, उसके बाद हमने हर जिले के डीएम के माध्यम से अपने ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। उसके बाद हमने निविदाओं का बहिष्कार किया और कार्य का बहिष्कार किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब गेट्स एंड सत्र हुआ तो हमारे ठेकेदार बंधु गेट्स एंड तक भी गए। वहाँ तमाम विधायकों को, मुख्यमंत्री जी को हमने अपने ज्ञापन दिए और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इन सब का संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उनके सचिव हैं और गढ़वाल के कमिश्नर भी हैं विनय शंकर पांडे जी की अध्यक्षता में, हम ठेकेदार डेलीगेशन की एक बैठक बुलाई, जिसमें विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना और समझा, और उन्होंने हमारी समस्याओं को सही समझा और एक कार्यवृत्त तैयार किया। उस कार्यवृत्त के आधार में माननीय सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडे जी के साथ भी ठेकेदारों की एक बैठक हुई और उन्होंने इसके ऊपर एक कार्यवृत्त तैयार कराया विभाग से,
और उसके लिए अभी तक कोई स्वीकृति नहीं आई है। इस सारे प्रकरण में जब हमारी बैठक हुई थी माननीय गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय शंकर पांडे जी के साथ, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप 15 दिन के लिए अपनी हड़ताल को स्थगित कीजिए, हम इन 15 दिनों में आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। लेकिन 15 दिन का समय हमने सरकार को दिया। सरकार की तरफ से खुद एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई कि हम इनकी 11 मांगों का संज्ञान लेते हुए उस पर कार्यविधि बनाते हुए ठेकेदारों को अपने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी समस्याओं को हल कराएंगे। तो ये प्रेस विज्ञप्ति भी सरकार की तरफ से आई। ठेकेदार चूँकि प्रदेश का एक हिस्सा है, प्रदेश के मूल निवासी हैं, प्रदेश की समस्याओं को देखते हुए ठेकेदार ने बरसात के बाद ताकि काफ़ी समस्या आ गई थी, हमने अपने हड़ताल को स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था। आज पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, वार्ता जारी है। तो आज जो काशीपुर में हमारी बैठक है, पूरे हमारे उत्तराखंड में जितने भी संगठन हैं उनके जितने भी खंड हैं उनके अध्यक्षों की एक बैठक है। इसमें हमारे पूरे समस्याओं का हमने अब तक क्या किया उसकी एक समीक्षा की जाएगी और आगे क्या हमने करना है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जो गढ़वाल कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे जी, मुख्यमंत्री द्वारा उनको कहा गया था कि भाई आप ठेकेदारों की समस्या का समाधान करें। तो उन्होंने देहरादून जिला मजिस्ट्रेट हैं प्रत्युष कुमार जी, उन्होंने हमारी अध्यक्षता की और हमें बुलाया और हमारी वार्ता 4-5 बार विनय शंकर पांडे जी के साथ हुई है और उन्होंने विभागों की जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुला करके एक बैठक ली है कि भाई जो ठेकेदारों की मांगे हैं 11 सूत्री मांगे हैं उनका जो है कार्यविधि बनाएं। तो हमारी जो है विनय शंकर पांडे जी से 5-6 बार वार्ता हुई है और पॉजिटिव बात हुई है, हर मुलाकात में पॉजिटिव रहा है। लेकिन उन्होंने हमारे से 15 दिन का समय मांगा था कि 15 दिन का आप हमें समय दिए, हम आपकी मांगे जितनी भी सब पूरी करेंगे। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और पूरे प्रदेश के ठेकेदार नाराज़ हैं। तो आज हमने काशीपुर में जो बैठक की है इसी उपलक्ष्य में की है कि भाई हम आगे की रणनीति क्या होगी, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति होगी। और जो भी रणनीति होगी, आज हमारी बैठक है, उस बैठक में जो है सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे और जो भी राय सबकी होगी उस पे आधार पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो हमारी पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज तक ठेकेदारों को ऐसा लगता था कि हमारे पास उत्तराखंड बना है तो हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आज धीरे धीरे 4-5-7 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड के ठेकेदारों को सरकार द्वारा बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि सारे बड़े बड़े टेंडर लगाए जा रहे हैं। और हमारी सभी ठेकेदारों की मांग है कि भाई पूरे प्रदेश के अंदर छोटे छोटे टेंडर लगे जिससे हमारे पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। और दूसरी बात यह है कि जैसे सरकार द्वारा 3 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक ठेकेदारों की भुगतान नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार बहुत परेशान है, अपनी जेसीबी का बिल नहीं दे पा रहा है, अपनी बैंक की किस्त नहीं दे पा रहा है और बहुत से ठेकेदारों ने, आपने पहले भी देखा होगा कि आत्महत्या भी लोगों ने करी है। लेकिन इस समय ठेकेदार इतना हताश और उदास हो चुका है कि भाई अगर उत्तराखंड के अंदर अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। और सरकार बार बार कहती है कि पलायन को रोकना है। पलायन कैसे रुकेगा अगर उत्तराखंड में ठेकेदार छोटे छोटे टेंडर नहीं लगाएंगे। और ठेकेदार, उत्तराखंड का ठेकेदार अगर 10 लाख का 15 लाख का काम अगर साल भर में करता है तो वो अपने पूरे क्षेत्र की दुकानदारी से लेकर के क्षेत्र के कई लोगों को पालने का काम करता है। सब बड़े ठेकेदारों को तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, वो अपना पैसा कमा के उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। कोई एक आदमी उत्तराखंड का कोई दुकान से 10 रुपये का आलू तक भी नहीं खरीद पाता है। और उत्तराखंड के लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो वो अपने क्षेत्रीय जो दुकानदार हैं, जितने भी मजदूर हैं, सबको जो है रोजगार देता है। तो इसी के लिए जो है हमारा पूरा प्रदेश के अंदर अब एक संगठन बना है। हम 6-7 साल से एक संगठन को तैयार किया है और आज एक मजबूत संगठन बना है। पूरे आज काशीपुर में जो हमारी बैठक हुई है ये पूरे प्रदेश की बैठक है। इसमें हम आगे निर्णय लेंगे कि जो सरकार ने हमें 15 दिन का समय दिया था कि आप हमें 15 दिन का समय दे दीजिए और हम आपके उस मांगों को मान जाएंगे। लेकिन आज 15 दिन से ज़्यादा अधिक समय हो गया है, सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया है। और हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। और कल हमारी काशीपुर के अंदर जो बैठक होनी है 9 तारीख को, उसमें हमारे पूरे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं। सब अपनी अपनी राय देंगे कि आगे की रणनीति, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हमें आगे क्या करना है। तो कल हम जो है पूरे प्रदेश